दीदी, भाभी आपका सोने का हार मुझे दे दो ना। दीदी और कुछ मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। देना है तो यही दो, वरना कुछ भी नहीं लूंगी मैं। क्या पागल है क्या तू? ये इसकी माँ की आखिरी निशानी है, कुछ और मांग ले। अरे निशानी है तो क्या हुआ, ये इसे खा थोड़ी ना जाएगी कोई। बहू का जब मन करेगा तभी इसे वापस दे देगी। एक ही तो भाभी है बेचारी की। अब बहू तुम ही बताओ, तुमसे ना मांगे तो किससे मांगेगी? ठीक है माँ जी, आकर दे दूंगी। अरे ये तुम्हारे आने तक ये बैठी रहेगी क्या? ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार फोन आ चुका है कि घर आ जाओ। हम तो भाभी के मुंह में पड़े हुए हैं और भाभी को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। ये लीजिए दीदी। क्यों माँ, कैसा लग रहा है? अरे वाह बेटा, बहुत सुंदर लग रहा है। बहू बुरा मत मानना, चाहे कुछ भी कर लो, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है। चलो बहू। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो सरकार लिखने कर आई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। दीदी, भाभी आपका सोने का हार मुझे दे दो ना। दीदी और कुछ मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। देना है तो यही दो, वरना कुछ भी नहीं लूंगी मैं। क्या पागल है क्या तू? ये इसकी माँ की आखिरी निशानी है, कुछ और मांग ले। अरे निशानी है तो क्या हुआ, ये इसे खा थोड़ी ना जाएगी कोई। बहू का जब मन करेगा तभी इसे वापस दे देगी। एक ही तो भाभी है बेचारी की। अब बहू तुम ही बताओ, तुमसे ना मांगे तो किससे मांगेगी? ठीक है माँ जी, आकर दे दूंगी। अरे ये तुम्हारे आने तक ये बैठी रहेगी क्या? ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार फोन आ चुका है कि घर आ जाओ। हम तो भाभी के मुंह में पड़े हुए हैं और भाभी को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। ये लीजिए दीदी। क्यों माँ, कैसा लग रहा है? अरे वाह बेटा, बहुत सुंदर लग रहा है। बहू बुरा मत मानना, चाहे कुछ भी कर लो, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है। चलो बहू। बहू, पानी ना, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है। पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लें। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बात में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है। जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर को पहला विद्यालय बनाएं। अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में है, खाना बना रही हैं। मम्मी जी, आपकी सहेली आई हुई है।
अरे वसुधा कैसी है? अरे पुष्पा तू खाना बना रही है? आंटी जी और बताइए, चाय लेंगे कि ठंडा? बहू मुझे सर्दी हो रखी है, तू चाय बना के ले आ। मम्मी जी जाइए मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय बना के ले आइए, एक मेरे लिए एक आंटी जी के लिए। ठीक है। अरे पुष्पा खाना भी तू बना रही थी, अब चाय भी तू बनाएगी? कस के रखा कर अपनी बहू को, तभी अकल ठिकाने आएगी। अरे कैसे कैसे, कुछ बोल के तो दिखाएं। मेरे बाप ने मुंह मांगा दहेज दिया है इनको, दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी कि पूरी जिंदगी माँ बेटा जेल में चक्की पीसेंगे। अरे वसुधा तू चुप हो जा, मैं चाय बना के ले आती हूँ। नहीं तू रहन दे, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हेलो बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें बस आपकी लड़की चाहिए। दहेज लेकर अपने आप को बड़ा बताते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम अपना घर जलाते हो। मैंने तुम्हें कहा है ना जेब चेक कर लिया करो। अब डेली डेली जेब क्या चेक करूं? क्या पता तुम्हें किसी दिन खजाना ही मिल जाए। कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है। सारे गंदे कपड़े कबर्ड में ही डाल देते हैं। जेब चेक कर लिया करो। रिंग सुनिए तो, ये रिंग किसकी है? अरे ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई। आप पहले ये बताइए, आपका बाहर कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है? हे भगवान, मेरा तो लव स्टोरी चालू होने के पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो पहले से ही पता था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी मम्मी की कसम। अरे रुको रुको, मैं मजाक कर रही थी। तुम कब से मजाक करने लगी? संगत का असर धीरे धीरे पड़ता है, इसलिए आप सुबह जेब चेक करने के लिए बोल रहे थे। थैंक यू। बहू जी, माँ जी जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले, मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयरिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देख के। दीदी आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए, ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी।